सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और ये यूपी टेट के लिए 2026 के लिए जो बड़ा धमाका हुआ है, कई सालों बाद यूपी टेट आया हुआ है। अब जो है नया सिलेबस और एग्जाम डेट क्या है और आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आखिर नोटिफिकेशन कब आया है और योग्यता क्या है और बीएड बीटीसी वालों के लिए क्या बड़ी खबर है, ये सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा और लाइक करिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में कि आखिर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आया तो क्या आया और कब आया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो आप देख रहे होंगे, लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट 2026। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन बेटा 20 मार्च 2026 को आया भाई, ध्यान समझिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन कब आया है, 20 मार्च 2026 को आया हुआ है। और आज देख रहे हैं आप, आज 21 तारीख है बेटा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो इस बार जो इस द्वारा जो है इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हमने पहले भी कहा है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, तो उसको समझना क्या बदलाव हुआ है बेटा। और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, यूपी टेट संबंधित जो भी जानकारी है सब कुछ दी जाएगी, ठीक है। अब जो है चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए बेटा, तो नोटिफिकेशन अभी हमने दिखाया 20 मार्च को आया है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, कब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो 27 मार्च 2026 से ये फॉर्म भरना चालू हो। इसकी अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, वो 26 अप्रैल 2026 को होगी। यानी मार्च में ये स्टार्ट होगा 27 मार्च से बेटा, और आखिरी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है बेटा 26 अप्रैल है, ठीक है। और हाँ, अगर बाई चांस फॉर्म भरने के बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप सुधार भी सकते हो, लेकिन उस करेक्शन की जो डेट है बेटा 1 मई 2026 है। 1 मई 2026 है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आप इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए पहले आपको ओटीआर भरना हो। ओटीआर क्या होता है? ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो बेटा क्या होता है, वन टाइम पर रजिस्ट्रेशन होता है। ये जरूरी है कि आप एक बार इस ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी आप इस कह सकते हैं कि पहले आप ओटीआर कर लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर आप इस यूपी टेट का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। और अब समझते हैं, ये तो चलिए ठीक है। अब यूपी टेट जो है इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, कब इसका पेपर हो सकता है। तो देखो पेपर हो सकता नहीं, डेट भी दे रखी है बेटा। पेपर की डेट दे रखी कंफर्म कि 2, 3, 4 जुलाई को होगा। मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि काफी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। जो 3 तारीखों में 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को पेपर होगा, ठीक है। तो इस परीक्षा में आवेदन करना है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कैसे क्या कर पाएंगे, वो सब कुछ बताया जाएगा बेटा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूपी टेट में आखिर होता क्या है। तो यूपी टेट में बेटा दो टाइप के पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर में 150 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे दोनों पेपर में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो भी बात करेंगे, दोनों पेपर में 150 क्वेश्चन है। और समय दिया जाता है 2.5 घंटे का। कितना घंटे का बेटा? 2.5 घंटे का। और ध्यान रखिए, ये तो जानते ही जैसे सीटेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऐसे ही यहाँ पर यूपी टेट में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नहीं कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। अब अगर जो बच्चे जो जो सहपाठी लोग, जो भाई, जो हमारे भाई लोग हैं, अगर पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी के लिए आवेदन करते हैं, अगर प्राइमरी के लिए आपके पास आवेदन करना है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा। तो देखो पेपर फर्स्ट में बेटा बाल विकास सीडीपी जो है सब में आता है। देखो चाहे जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो, सीडीपी तो सभी में आएगा ही आएगा बेटा। सीडीपी के 30 क्वेश्चन होने हैं। इसके बाद प्राइमरी के लिए प्रथम भाषा हिंदी है, 30 क्वेश्चन है। पहली भाषा हिंदी होगी जिसके 30 प्रश्न रखे जाएंगे। दूसरी भाषा में आप लोग चुनाव कर सकते हैं, आप इंग्लिश दे सकते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी से, दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है, किसी की संस्कृत होती है, या किसी की उर्दू होती है, या बहुत सारी सब और भी लैंग्वेज है, जो आप उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो बेटा। उसके 30 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं। तो 30 प्रश्न हो गए बेटा सीडीपी के, 30 प्रश्न हो गए हिंदी के बेटा, और 30 प्रश्न हो गए सेकेंड जो लैंग्वेज के।
इसके बाद गणित, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? तो 30, 30 60, 30 90, 30 120 और 30 कितना हो गया? 150। तो ये ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट वाले में, ये परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे, ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 150 नंबर का ये पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखिए, यूपी टेट जो होता है 2 पेपरों में होता है। 2 पेपर का मतलब एक प्राइमरी और एक जूनियर स्तर का होता है। ठीक है, जूनियर स्तर मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए, प्राइमरी का मतलब हो गया कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब समझो जरा, इसके लिए ये तो ठीक है कि कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब पेपर सेकंड देखो, हमने क्या कहा, जूनियर के लिए जो होता है पेपर सेकंड 6 से 8 के लिए, इसमें भी 30 क्वेश्चन सीडीपी के मिलेंगे। पहली भाषा है हिंदी, ये भी कंपलसरी है। दूसरी भाषा सेम प्रोसेस है, जो पहले पेपर में था वही दूसरे पेपर में है। और हाँ, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसके पहले आपने देखा यहाँ पर जो एक और कह सकते हैं, जो कक्षा 6 से 8 के लिए उसमें गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे। अगर किसी ने साइंस साइड से भरा होगा तो गणित साइंस के मतलब गणित और साइंस दोनों आएगी। या आप मतलब आर्ट साइड से है तो सामाजिक अध्ययन आएगा, जिसके 60 क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए, गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन होंगे और केवल अगर आप सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय लेते हैं तो उसके 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये भी टोटल सेकंड पेपर आपका 150 क्वेश्चन है इसमें। अब पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, क्या आपके मापदंड है, यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, समझिए। तो सबसे पहले दे रखा है शैक्षिक योग्यता, ग्रेजुएशन के साथ बीएड, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस बीएड डीएलएड या बीटीसी, ये प्राइमरी के लिए बेटा। और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय आपका बीएड यानी बीएलएड या डीएलएड होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी अपने टीचिंग कोर्स के अंतिम वर्ष है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे आपका बीएड या बीएड हो या बीटीसी है, अगर आप आखिरी लास्ट ईयर चल रहा है कि अब अभी भी आप परीक्षा दे रहे हैं या लास्ट ईयर है, तो वो भी आवेदन कर सकते हो बेटा। जिनका लास्ट सेमेस्टर है वो भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ये तो ठीक है। मैक्सिमम देखो, यूपी टेट यहाँ लिखा है 35 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम जो एज है ना बेटा, वो कोई अभी तक नहीं मैक्सिमम एज है ही नहीं, कितनी लिमिट होगी इसकी कोई जानकारी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ 35 ईयर गलत लिखा है, 35 वर्ष अधिकतम आयु नहीं है बेटा, मिनिमम तो 18 वर्ष है, ये तो कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। पासिंग मार्क्स क्या है? जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए क्या है? पासिंग मार्क्स में 60%। ये सी टेट में भी 60% होता है बेटा, टेट में भी 60% है, मतलब 150 क्वेश्चन में से 150 प्रश्नों में बेटा 60% नंबर लाने अनिवार्य है। 60% का मतलब हो गया 90 नंबर। ध्यान रखिएगा, अगर आप सामान्य वर्ग में हैं, जनरल श्रेणी में जहाँ जनरल में आते हैं, तो आपको 60% नंबर लाने अनिवार्य है। और ओबीसी एससी एसटी में है तो कितने परसेंट चाहिए बेटा? 50%, यानी 82 नंबर लाने अनिवार्य है। ठीक है, पास होने के लिए। और देखो ये भी समझो ध्यान, अगर आप एक बार यूपी टेट पास कर लेते हैं तो अब इसमें कोई वो नहीं कि आपको हर बार पास करना पड़ेगा, 4 साल में पास करना पड़ेगा, 5 साल में, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए है यूपी टेट। ठीक है, अब पहुंचते हैं नेक्स्ट अगले पेज में। आवेदन कैसे करना है? आवेदन क्या करना है बेटा, ध्यान रखिएगा। आवेदन की बात करें तो सबसे पहले वे अभ्यर्थी इस वेबसाइट पे जा करके, यानी जब फॉर्म डेट स्टार्ट हो जाएगी 27 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, तो आप इस वेबसाइट पे जा करके लॉगिन कर लीजिएगा। वहां से आप लॉगिन करने के बाद अगर आप एक पेपर देंगे, पेपर फर्स्ट वाला देंगे तो 600 रुपये लगेगा। आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो 1200 रुपये में दोनों पेपर आप दे सकते हो बेटा। एक पेपर 600 रुपये में, दोनों पेपर आप फिल करते तो 1200 रुपये में दोनों पेपर हो आपको फीस। ये ध्यान रखिए, ये पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही कि फीस जो है, परीक्षा फीस आपकी 600 रुपये लगनी है एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। ठीक है बेटा, तो ये जानकारी आपको दी गई है। कैसी लगी जानकारी आप कमेंट में बताइएगा। कोई और कुछ क्वेरी हो, पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा।